गायत्री परिवार के कर्तव्य धर्म पथ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। लक्ष्मण की तरीके से, पत्नी की तरीके से परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के मिशन से जुड़ जाएं, भला ही होगा। 2013 की बात है। दो बड़ी सिस्टर्स हैं, तो जो बीच वाली सिस्टर है, एक की तो शादी वहाँ जब थे तभी हो गई थी। तो वो फिजियोथेरेपिस्ट है, उसकी शादी के लिए हम लोग बहुत ढूंढ रहे थे। क्योंकि हमारे घर में मैं हूँ, वो पिताजी हैं, उस समय बाबा थे, वो काफी बुजुर्ग। पता चलता था, पापा जाते थे, मैं भी कहीं से पता करता था तो मैं उनको ही बताता था। ऐसी बातचीत चली थी और दो कारणों से वो संबंध आगे नहीं बढ़े। उसमें एक था, एक जगह बहुत ज्यादा डिमांड थी, तो विड्रॉ हो गए थे कि इतना पैसा तो नहीं दे सकते। और दूसरी जगह, एक जगह से ये बात आई थी कि लड़की का भाई आश्रम में रहता है, इसलिए उन्हें, जब वो वहां से लौटे थे पुणे से, तो मुझे पता चला। तो मैं यहीं समाधि के सामने जो बेंच है वहां बैठ करके मैंने अपनी माँ को फोन किया, क्या हुआ वहां। तो पहली बार मुझे कहा, तुम क्यों पूछ रहे हो, क्या लेना देना, मैं तो बहुत नाम कमाया है। तो बहुत कमाई कर रहे हो, पैसा ही कमा लिए होते तो कम से कम पैसा ही दे दिए होते। और बहुत बड़ा काम तुम्हारा है कि तुम्हारे पास छुट्टी भी नहीं है। मैं जा नहीं पाता था। एक आदमी नौकरी कर रहा है, वो छुट्टी लेकर के लड़के ढूंढने जा रहा है, और तुम्हारे पास इतनी भी फुर्सत नहीं है कि तुम जाओ। मैं वहां से फोन मैंने उनके बोलते बोलते में ही मैंने काट दिया। और तीन बातें उन्होंने कही थी, पैसे के लिए, जाने के लिए, और शांति कुंज में मैं आकर के ये नाम कमा लिया कि ऐसा हुआ। मैं समाधि पे गया, मैंने कहा मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या हुआ, और मैं कुछ जान भी नहीं रहा क्या करूं। और मैं अपने कमरे पे चला गया। उस समय मैं ब्रह्म कमल पढ़ रहा था। इतनी बात हुई और मैं ब्रह्म कमल पढ़ रहा था, तो वहां जाकर के मैंने वही किताब खोली और एक छोटा सा आर्टिकल, उसमें एक छोटा सा बॉक्स में है, आप देखेंगे कि नहीं, परिजन का है, शांति कुंज के, कि उसमें गुरुजी ने, उनका संस्मरण ऐसा है कि वो कहीं अपने बच्ची के लिए लड़का देखने के लिए गए थे, और गुरुजी को पता चला कि वो यहाँ नहीं है। तो गुरुजी ने उनको अगले दिन बुलाया और बहुत डांट लगाई। उनको ऐसा लगता था कि हमारी बच्ची बड़ी हो गई और गुरुजी कभी पूछते भी नहीं है, और वो खुद से देखने के लिए गए थे। तो गुरुजी ने बहुत डांटा उनको, क्या तो तू ही देख ले या मुझे ही देखने दे। तो उनको जब ये डांट लगाई, तब उनको ऐसा लगा कि गुरुजी देख रहे हैं। तो वो घर आ गए और उन्होंने लिखा है कि अगले दिन ही कोई व्यक्ति उनका दरवाजा खटखटाया था कि जो है, हमको गुरुजी ने भेजा है, आपकी बच्ची देखनी है, उसमें है ब्रह्म कमल में। तो जब मैंने वो पढ़ा तो मैंने किताब बंद कर ली। मैंने कहा ये मैंने आज क्यों पढ़ा। सुबह मैं ऑफिस में आया तो हमारे एक दूर के रिलेटिव हैं, मेरे पापा के ननिहाल के रिश्ते से आते हैं, वो साउथ अफ्रीका में रहते हैं। तो उनका मैसेज आया फेसबुक पे कि आशीष तुम्हारा जबलपुर वाला नंबर लग नहीं रहा, मुझे अपना नंबर दो। उसी में अपना नंबर लिखा। तो थोड़ी देर के बाद उनका कॉल आ गया, हालचाल लिया उन्होंने, और फिर उन्होंने कहा कि शिखा की शादी का क्या हुआ। तो हमने बताया उनको। उन्होंने कहा मेरा जो साले है, तुम चाहो तो उनके घर में बात करो, मेरे ससुर से, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बढ़िया रिलेशन वही है, तो तुम बात करो। अगले दिन मैं उनने नंबर भेजा, तो मैंने उनको कॉल सीधे उनको कहा कि ऐसा ऐसा है, और मुझे कि भैया ने आपका नंबर दिया है, और हम लोग ऐसा ऐसा चाहते हैं, और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो आप बताइए मैं कब आऊँ। उन्होंने कहा ऐसा है आशीष जी, आप वो अभी मत आओ, अभी हमारे भैया का ऑपरेशन है और हम लोग इंदौर से लौटेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। आश्चर्य की बात है कि जिस समय मैं उनसे बात कर रहा था, उसके 2 दिन बाद मुझे इंदौर जाना। मैंने कहा हम इंदौर में मिल लेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो हम इंदौर गए, वहां उनको फोन किया, कहा मैं बहुत व्यस्त हूँ, मिल नहीं पाऊंगा, तुम फोन पे ही बात कर लो। तो फिर उनसे फोन पे बातचीत हुई, और उन्होंने मुझे एक बात कही कि ऐसा करो, उनके जो मेरे जिया जी है उनके घर का नाम सोनू है। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो कि मेरे बेटे सोनू से मिल लो एक बार, वो वहीं गाजियाबाद में रहते हैं, एक बार मिल लो, उसके बाद बातचीत करेंगे बाद में, पहले आप लोग देख लो। हम इंदौर से लौटे, और दूसरे तीसरे दिन में श्री प्रदीप राव जी और त्यागी जी, सुशील जी, हम आए, और वो 12 जनवरी का कार्यक्रम लेकर के आए थे कि हमारे मुरादनगर में और गोविंदपुरम में हम लोग 11 तारीख को और 12 तारीख को एक युवा सम्मेलन कर रहे हैं। तो भाई साहब ने कहा यार आशीष तुम चले जाना, और विश्वविद्यालय से सौरभ जी चले जाएंगे। तो हम लोग चले गए। अब ये दिमाग में ही नहीं है कि वहां पर ऐसा है और किसी से मिलना है।
हम मुरादनगर का कार्यक्रम भी कर लिए और वहीं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के गेस्ट हाउस में रुके हुए थे। तो रात को मेरी माँ का फोन आया कि कहाँ हो, तो मैंने कहा गाजियाबाद। तो उनको तो नहीं पता कोई कार्यक्रम है, उन्होंने कहा मिल लिए लड़के से। तब दिमाग में आया कि अच्छा मिलना भी था। मैंने कहा नहीं अभी कल मिलेंगे, उनको ऐसा बोला। फिर वो जो नंबर मुझे दिया था उन्होंने उनका, मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने कहा कल मिलते हैं। तो मेरा एक दोस्त वहीं था, मैंने उसको कॉल किया कि मैं गोविंदपुरम में, उसके बाद हम गोविंदपुरम आ गए। वहाँ के कार्यक्रम में फिर जो है उसको फ़ोन किया कि हम वहाँ रुके हैं, तो वो गाड़ी लेके आया और हम गए, उनसे मिल के आए, सब चीज़ बातचीत हो गई। फिर उनके घर जाना था। अभी वो 3 बातें बची हुई हैं जो मैंने यहाँ पर आई थी। हम लोग बलिया गए उनके घर, बाद में जब सब कुछ हो गया मैं भी गया, हमारे पिताजी मेरे मामा वहाँ सब थे। और वहाँ जाते से उससे पहले फ़ोन पे संवाद होने लगा था और ये भी बात भी आ गई थी सामने से कि उन लोगों ने 2 तरीके की बात रखी थी कि शादी 2 जगह से हो, या तो बलिया में आके कीजिए या बनारस में कीजिए। हमारे घर वाले इसके लिए तैयार नहीं थे कि वहाँ जाके नई जगह पे करना बहुत कठिन है, वो लोग आ जाए। जब मेरी माँ ने बताया, मैंने कहा ऐसा फ़ोन पे मत करो, वहीं जाके बात करेंगे जो ठीक होगा। हम उनके घर गए और उन्होंने कुछ बातें जो कहीं जो सोचने वाली हैं कि गुरुजी एक तो काम करते हैं और ये भी बताते हैं कि हमने, इससे पहले उनने कहा हमारे पिताजी से कि सिंह साहब हम आपके घर में संबंध कर रहे हैं, बाकी सब बातें तो एक तरफ है, मगर उसमें सबसे बड़ा कारण ये है कि आशीष शांति कुंज में रहते हैं। बात उन्होंने जो कही कि हमने उनसे पूछा कि आपको कैसे करना है, मतलब जाहिर सी बात है शादी में कुछ कोई आपकी कंडीशंस हो, कुछ बात हो। पर पिताजी ने पूछी ये बात तो उन्होंने कहा ऐसा है कि जो चीज़ आशीष बोल देंगे वो हो जाए। उनसे कहा कि हमारी मम्मी ये चाहती है कि जैसे हमारी एक दीदी की शादी हुई है वैसे ही करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले डन, हमको और कुछ नहीं। हमने कहा और कोई बात? तो उन्होंने कहा देखिए हमारी शादी के लिए 2 कंडीशन है, 2 जगह शादी हो सकती है। उन्होंने कहा हमारी पहली कंडीशन है कि शादी या तो शांति कुंज में हो या जबलपुर में हो। मैंने उनसे ये भी कहा कि शांति कुंज में दिन में शादी होती है, ज़्यादा लोग नहीं आते। बोले ठीक है चलेगा। फिर वहाँ से हम लोग चले, मम्मी को फ़ोन किया कि वो शांति कुंज से शादी करने को बोल रहे हैं और बहुत आराम से, बहुत सहज खर्च में तुम्हारा काम हो जाएगा, तो कोशिश करो। मम्मी ने कहा नहीं, उनने जबलपुर बोला, उनको जबलपुर बोल। मैंने कहा फिर ये मत बोलना कि फिर खर्च हो रहा है तो तुम्हारा इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं। बोले नहीं, हमारी जितनी व्यवस्था है उतनी तो है ही, हम तुमको उसके लिए नहीं बोलेंगे। जबलपुर के लिए सेट हो गई, बल्कि यहाँ तक हुआ कि गुरुजी तो उसके लिए इतना लगे हुए थे कि मुझे बीच में आकर के और यहाँ पर समाधि पर हाथ जोड़ करके बोलना पड़ा, जैसा चाहते हैं वैसा करने दीजिए। तब नहीं तो शादी के 1 महीने पहले मुझे ग्वालियर में, उस समय मेरी सिस्टर के इन-लॉ थे, उनने बुला के कहा था कि आशीष ऐसा है 2-4 लोग तुम्हारे घर के आ जाए, 2-4 हमारे घर के चले जाए, हम वहाँ मंदिर से शादी कर लेते हैं, हमारी व्यवस्था नहीं। क्योंकि उनके जो बड़े दामाद थे उनको ब्रेन की प्रॉब्लम, इतनी क्रिटिकल कंडीशन में ऐसी वो उनके साथ हुआ। तो वो लोग कह रहे थे कि अब क्या करें, टालें कि नहीं करें। तो मैंने ग्वालियर से सीधे मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ प्रार्थना की और फिर मैंने जीजी को ये बात बताई। जीजी ने कहा घर जाओ, कोई बात नहीं है। और वो व्यक्ति जिनकी तबीयत खराब थी वो भी शादी में जबलपुर आए। इस हद तक वो सारी चीज़ों को नॉर्मल करके और ये क्रम हुआ। चलिए, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज बस इतना ही। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।